नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है रेगुलर भागवतम रीडिंग में। तो हम लोग फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर टेक्स्ट नंबर 5 आज पढ़ेंगे। 4 तक हमने पढ़ा था और लास्ट क्लास में बहुत ही विस्तृत रूप से हमने पुरुष अवतार के बारे में वर्णन किया था। कानोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु, और कैसे भगवान परमात्मा रूप में हर हृदय में विराजमान है, बट हम अभी भी भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते हैं। सेवन मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत यदा। जब भगवान के सेवा करते हैं तो वो हमें दिव्य इंद्रियां प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान को पहचान पाए, जान पाए। तो आज हम टेक्स्ट 5 से पढ़ेंगे। शेयर कीजिए। यस। एतन्नाना अवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्याम अंसां सेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादया। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़िए अनुवाद। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्रकट है। ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: महत तत्व में असंख्य ब्राह्मणों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन प्रभु जी क्या होगा ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदय कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुए और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुणी से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रभु जी ऊपर कीजिए। जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुणी के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अत वे ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदय कसाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदकसाई विष्णु की गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि वाले अनेक भगवान के वर्णन से होता है। भूल गई। देखिए तीसरा लाइन नीचे से तीसरा लाइन, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक कसाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इन ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि
गर्भोद कसाई विष्णु के पूर्ण ऊपर के पूर्ण अंश हैं। विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदकसाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदकसाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार हैं। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं, जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं। भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। हाँ, रुकिए माता जी, रुकिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य पूरा जो हमारे गौड़ीय वैष्णव की पद्धति जो फिलॉसफी है, माता जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। तो यहाँ पर बताते हैं कैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिल करके जो है इस सृष्टि का संहार, रचना, पालन और संहार करते हैं। तो ये तीनों अलग अलग गुण को धारण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं और विष्णु जी सत्वगुण को धारण करते हैं। ऑफकोर्स वो शुद्ध सत्व में ऑलवेज हमेशा रहते ही हैं। और शिव जी जो है वो तमोगुण को धारण करते हैं। तो तीनों जो है एक एक गुण को धारण करके वो कार्यभार करते हैं, लेकिन समय परम जो है वो भगवान विष्णु है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि कई लोग आप इससे बात करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं इसको, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कैसे भगवान विष्णु जो है वो तीनों अवतारों के स्रोत है, उद्गम स्रोत है। तो जैसे हम बता रहे थे गर्भोदक्ष विष्णु जो है वो भी महाविष्णु से ही आते हैं। तो एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु या गर्भोदक्ष विष्णु और ब्रह्मा और शिव, ये तीनों मिलकर के चलाते हैं पूरा इसको। अब बता रहे फिर ब्रह्मा जी का जन्म के बाद ब्रह्मा जी को भगवान कार्य करने की शक्ति देते हैं, जिनसे वो क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। जैसे मान लीजिए आप देखोगे घर को बनाता कोई व्यक्ति है, उसको आप पैसा देते हो घर बनाने के लिए, लेकिन वो घर उसका थोड़ी कहलाता है। जो कारीगरी या जो मजदूर आकर के ईटा लगा के घर बनाता है, घर उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है। घर किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने उसको इंग्रेडिएंट्स दिया, आपने उसको वो सामान दिया सब, जिससे वो अपने घर को वो ये घर बना पाया। उसी प्रकार भगवान विष्णु क्यों परमेश्वर है, परम इसके मालिक है पूरे दुनिया के? बिकॉज इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान विष्णु से निकली है। हाँ, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब भगवान से आया है। ब्रह्मा जी ने खाली इसको इंजीनियरिंग किया है, उसको किसको कैसा शरीर देना है, कहां पर क्या बनना है, सूर्य कहाँ होगा, चंद्र कहाँ होगा, सारे प्लैनेट, ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। इसलिए वो सेकेंडरी क्रिएटर है, वो प्राइमरी क्रिएटर नहीं है। प्राइमरी क्रिएटर भगवान विष्णु है। और फिर ब्रह्मा जी से मारीची तथा अनेक अनेक उनके पुत्र निकलते हैं, जो बाकी प्रजनन करके जो है पूरे जीवात्मा को भरते हैं संसार में। बट ब्रह्मा पहले लिविंग एंटिटी है। पहले जो जीवात्मा जो इस संसार में आते हैं वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी एक जीव तत्व है, ये समझिए। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं अगर आप, शास्त्र में कहा गया है कि 50 जन तक अगर कोई व्यक्ति पूरा वर्णाश्रम का अच्छे से फॉलो करे पूरा प्रॉपरली, तो अगले जो कल्प में, अगले जन्म में उसको ब्रह्मा का स्थान मिलता है कोई ब्रह्मांड में। तो ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, लेकिन बहुत, ब्रह्मा का पद सबसे ऊंचा पद है। सत्यलोक में सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और वो भगवान के शुद्ध भक्त है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति क्वालिफाई नहीं कर पाता ब्रह्मा बनने के लिए, तब भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के आ जाते हैं।
जब कोई क्वालिफाई नहीं करता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा का रोल लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान को चलाना है। जैसे कभी कभी आप देखते हो जब स्टेट में कोई भी सरकार नहीं है तो प्रेसिडेंट लग जाता है, वो खुद आकर के इसको संभालते, डायरेक्टली अपने अंडर संभालना पड़ता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो है वो एक जीव तत्व है। अब बात आती शिव जी की। शिव जी जो है वो शंभु तत्व है, वो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में है ना। तो भगवान विष्णु, ये देखो यहाँ पर तीनों का फोटो आ रखा है, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, शिव जी। तो शिव जी जो है वो दोनों के बीच में है, जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है। इसीलिए आप देखोगे महेश धाम देवी धाम और वैकुंठ धाम के बीच में है। कोई भी जीवात्मा शिव नहीं बन सकता। ब्रह्मा एक पोस्ट है, समझिए बात को, ब्रह्मा एक पोस्ट है। जैसे इंद्र चंद्र वायु ये सब एक पोस्ट है। तो एक जीवात्मा जाकर, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, कोई भी व्यक्ति जो क्वालिफाई कर जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो क्वालिफाई कर जाएगा वो ब्रह्मा जी बन सकता है, वो इंद्र बन सकता है, वो चंद्र बन सकता है, वायु बन सकता है। वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो पोस्ट है। लेकिन शिव जी जो है वो एक व्यक्ति विशेष है, वो पोस्ट नहीं है। भगवान विष्णु जो है वो पोस्ट नहीं है, कोई विष्णु नहीं बन सकता, कोई शिव नहीं बन सकता कभी भी। वो एक इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति है, एक इंडिपेंडेंट स्थान है वो, मतलब उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। लेकिन ब्रह्मा जी तक सभी स्थान जीवात्मा ले सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी ब्रह्मा और शिव जी से भगवान विष्णु को तुलना नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। दूसरा नाम अपराध यही होता है ना, कि विष्णु के नाम को ब्रह्मा और शिव के नामों से तुलना करना, ये दूसरा नाम अपराध होता है। तो इसलिए विष्णु भगवान का स्थान बहुत ऊंचा है, वो दिव्य स्तर पर स्थित है। हम कभी भी उनको जीव तत्व से कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं। शिव 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 जी कोई सामान्य जीव नहीं है। वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यो तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख गुणा 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। नीचे करो। अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 गुणा 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक से एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतः कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वसेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुदामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो 430 करोड़ 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। माता जी एक मिनट रुकिएगा थोड़ा यहाँ ऊपर कीजिए। देखिए एक बात जानिए, पहले तो कैलकुलेशन समझते हैं। ये सबको आना चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये हम सबको पता होना चाहिए। पहली बात तो शिव जी जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी का जो स्थान है वो एक सामान्य जीव नहीं है। मैं बता सकूं जीव और विष्णु तत्व के बीच में है। तो शिव जी दूध दही क्षीरम क्षीरम ददात विकार है, ये जो एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, कि खीर और दूध में जो अंतर है, सॉरी दूध और दही में जो अंतर है, दूध दही बन सकता है बट दही दूध नहीं बन सकता।
तो जब भगवान विष्णु में, विष्णु के गुण में थोड़ा सा, जब भगवान विष्णु तमोगुण को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है, वो शिव जी है ना। हालांकि शिव जी और विष्णु में उतना अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो ये है अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य है ये। तो भेद नहीं भी है और भेद है भी एक प्रकार से। जैसे दूध दही में आप देखो कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों मिल्क से, दोनों दूध के प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी बहुत भेद है। तो इसके बाद प्रभुपाद जी मनुओं के बारे में बता रहे हैं। तो मनुओं में एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब देखिए ये जो 14 मनु है, ये क्या करते हैं, ये एक टाइम पीरियड है। जैसे एक प्रधानमंत्री आता है, 5 साल रूल करता चला जाता है, तो एक एक काल को मनु संभालते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो आपको पता है कि 1000 दिव्य युग होता है। हाँ, सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 दिव्य युग है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर रहे थे, 43 लाख साल जो है वो एक दिव्य युग है। इंटू 1000 करोगे तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और वैसे ही ब्रह्मा जी का एक रात, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने गणना दी है कि ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। और ये ब्रह्मा जी ऐसा 100 साल जीते हैं, इंटू 100, मतलब 5,04,000 मनु आकर के चल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक पूरे जीवन काल में। और ये सब होता है केवल भगवान विष्णु के एक श्वास में। महाविष्णु के एक श्वास में इतना सब होके खत्म हो जाता है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ये कल्पना इजी भी है। आप सोचिए हमारे एक श्वास में, जब हम लोग एक श्वास छोड़ते हो लेते हैं, आपको पता है कई असंख्य कीटाणु मर के पैदा हो जाते हैं, होता है ना। कई असंख्य कीटाणु जो है वो, अभी सबको बता रहा हूँ, एक चींटी हमारे एक रात में, आप देखोगे जब हम लोग अभी सोएंगे रात को, सुबह उठेंगे तब तक में पता है एक चींटी का जन्म होकर के, उसके बच्चे पैदा होकर के वो बूढ़े होकर मर जा भी जा सकते हैं। मतलब चींटिया कोई एक ऐसा ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारी एक रात में उसका पूरा जीवन काल खत्म हो जाता है। तो ये इसलिए रिलेटिव है। तो इसीलिए हमारा जो जीवन है, अभी कोई देवता लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन बहुत तुच्छ है उनके सामने, और देवताओं का जीवन ब्रह्मा जी के सामने बहुत तुच्छ है, और ब्रह्मा जी का जीवन भगवान के सामने बहुत तुच्छ है। तो इसलिए हमें कोई भी अहंकार का कोई हमारा प्रश्न नहीं उठता है, कि हमें जानना होगा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि हम कितने मतलब दीन है, मतलब हमारा कोई उतना वैल्यू नहीं है। तो इसलिए कोई ज्यादा अपने आप को प्राउड फील नहीं करना चाहिए कभी, कि हम बड़े महान है, चाहे वो कोई भी हो दुनिया में, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, पूरा दुनिया का कोई भी हो। तो इसीलिए अभी एक बार देखिए, एक और बात बता चाहता हूँ, मनु जो है वो भी एक पोस्ट है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि देखिए जो नेक्स्ट परपोर्ट में, जो पैराग्राफ में, स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ। अब ये 14 मनु ये बदलते रहते हैं, मनु एक पोस्ट है, बट इनका नाम क्या है, स्वयंभू। जो फर्स्ट मनु हुए थे उनका नाम था स्वयंभू मनु, तो उसके बाद से फिर वो पोस्ट बन गया। तो जरूरी नहीं कि वही स्वयंभू मनु, हर 14 जो मनु आते हैं उस पे पहला मनु स्वयंभू मनु होता, नहीं। ये स्वयंभू मनु सबसे पहले जो पुत्र हुए थे ब्रह्मा जी के, स्वयंभू शतरूपा, ये दो हुए थे, एक पुत्र एक कन्या, स्वयंभू शतरूपा। और इन लोग से फिर प्रोजनी शुरू हुआ। फिर इनसे आए, आप देखोगे इनके पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत, है ना, देवहूति, प्रसूति, आकुति। ये सब भागवत में मेंशन है पूरा। अभी थर्ड कैंटो में जाएंगे, पूरा बहुत बढ़िया बता रहे हैं। भागवतम में पूरा बिगनिंग से लेकर के पूरा भी कलयुग तक का सारे राजाओं का मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, सब कुछ बताया हुआ है। ये पूरा लीनियज बताया गया भागवतम में, इसकी महानता है भागवतम की है। तो ये स्वयंभू मनु, सरोचिसा मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, ये पहले 14 मनु थे, और अब ये एक पोस्ट बन गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो मनु बनने के क्वालिफाई होता है वो इन पोस्ट को जाके स्वीकार कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़िए माता जी। फिर युगावतार भी होते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम हैं सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग हैं श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। प्रत्येक अवतारों के अतिरिक्त असंख्य
शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षायी विष्णु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहली बात तो ये अवतार के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सूत गोस्वामी जो है वो समस्त अवतारों, क्योंकि एक प्रश्न था ना ये सूत गोस्वामी लोग का, सॉरी सूत गोस्वामी से सोनागत ऋषि का, कि हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में ज्ञान दीजिए। तो अब ये धीरे धीरे उस टॉपिक को डेवलप कर रहे हैं। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के: पुरुषावतार, युगावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, सक्तावेश अवतार, और एक पुरुष अवतार बोल दिया ना मैंने, हाँ, गुण अवतार। ठीक है, ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक बार फिर से याद करते हैं: गुणावतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, फिर मनवंतर अवतार, सक्तावेश अवतार, और एक आवेश अवतार नहीं, सक्तावेश हो गया ना, सक्तावेश हो गया। अभी मैं लीला अवतार। हाँ, लीला अवतार। तो अभी देखिए इसमें आप एक बार समझिए, पुरुष अवतार में आगे आपके, आप चाहो तो उसका नोट्स बना सकते हो अगर आपको याद रखना है तो। पुरुष अवतार में आगे आपके ये गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, महाविष्णु, कानोदक्षा विष्णु, ये पुरुष अवतार हो गए। आपके लीला अवतार में आ जाते हैं राम, कृष्ण, नरसिंह देव, ये सब लीला अवतार है। भगवान लीला करने के लिए जब धरती पर प्रकट होते हैं। फिर आगे आपका गुण अवतार में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी गुण अवतार है। भगवान जो है गुणों को धारण करके, तो ये जब हम गुण अवतार बोले तो ब्रह्मा जी, विष्णु ही ब्रह्मा बन के आते हैं। ये वो ब्रह्मा जी है, वो जीव तत्व वाले ब्रह्मा नहीं है जो बोल रहे हैं हम लोग, है ना। ये हो गया गुण अवतार। तो पुरुष अवतार हो गया, लीला अवतार हो गया, गुण अवतार हो गया। देन मनवंतर अवतार, हर मनवंतर में भगवान एक एक अवतार लेके आते हैं, हर मनवंतर में। जैसे यज्ञ, ये जो यज्ञ का अभी बोल रहे ना हम, जो स्वयं मनु में जो यज्ञ भगवान का ही अवतार है, भगवान ही वो मनु बन के आते हैं। तो देखिए भगवान मेंटेनेंस मैनेजमेंट करने के लिए इतने सक्षम होते हैं कि कई बार भगवान इंद्र बन जाते हैं, कई बार मनु बन जाते हैं। तो जो भी जहां पोस्ट खाली है, जब कोई नहीं है, कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं है, भगवान खुद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अनक्वालिफाइड लोगों को भगवान ही रखते हैं कि सरकार की तरफ चल भाई किसी को बैठा दिया था, कैसा नहीं है, वो एकदम परफेक्ट व्यक्ति ही वहां जाएगा। नेक्स्ट है युगा अवतार। युगा अवतार में अरे युग में एक आते हैं, जैसे सतयुग में, त्रेता युग में। तो अब क्या होता है, कई बार युगा अवतार और लीला अवतार मैच भी कर सकते हैं। जैसे अभी रामचंद्र जी, तो त्रेता युग में राम जी आए, वो युग अवतार भी है और लीला अवतार भी है। द्वापर युग में कृष्ण आए, वो युग अवतार भी है और लीला अवतार भी है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु वो युग अवतार है, कलयुग के अवतार है वो। ठीक है, और लास्ट जो है वो है सक्तावेश अवतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शक्ति का आवेश, भगवान की शक्ति धारण करके आते हैं लोग। इसमें 2 प्रकार प्रभा जी बताते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब वहां भगवान शक्ति दिखती है। फॉर एग्जाम्पल नारद मुनि, नारद मुनि के अंदर भक्ति का शक्ति है, भगवान का भक्ति। तो नारद मुनि के अंदर ऐसी पोटेंसी है, जिसको मिलेंगे भक्ति दे सकते हैं उसको, उनके अंदर ताकत है वो। तो इसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी को भी सक्तावेश बोले, ऑफकोर्स अवतार नहीं, बट उनको सक्तावेश बोला गया। भगवान की शक्ति धारण करके आए प्रभुपाद जी, इसलिए तो इतना बड़ा कार्य कर पाए। तो जैसे नारद मुनि हो गए, चतुष कुमार हो गए, ये सब सक्तावेश है भगवान के शक्ति का। पृथु महाराज वो भगवानी शक्ति लेके आते हैं, रूलिंग पोटेंसी है उनके अंदर। कुंती महारानी सक्सेस पोटेंसी उनके अंदर। तो ऐसे अलग अलग पोटेंसी लेकर के लोगों के अंदर भगवान शक्ति आती है। अप्रत्यक्ष मतलब विभूतियां। आप अगर 10वां अध्याय खोलेंगे भगवत गीता का, तो वहां पर भगवान जो है वो बताते हैं विभूतियां। जैसे घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं, मैं हाथियों में मैं ऐरावत हूं, हाँ, नक्षत्राणाम अहम शशि, सभी नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, अर्जुन हूं। तो ये जो भगवान जो बताते हैं पांडवों में अर्जुन हूं, ये क्या है, सब चीजों में एक विशेष क्वालिटी किसी को दी है भगवान ने, बोलते हैं वो मैं हूं। ये विभूति है भगवान की। इसी प्रकार जब आप किसी भी व्यक्ति के अंदर अत्यधिक सुंदरता, कोई टैलेंट, कोई इंटेलिजेंस या कुछ भी देखते हैं, आप समझिए भगवान की विभूति है ये।
कोई होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होता है, कोई होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने वो हटके है किसी दुनिया से, भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति आई है, तो हम उनको देख करके भगवान को याद कर सकते हैं कि ये भगवान का ही अंश है। तो ये है विभूतियां, है ना। बट कोई भी व्यक्ति आर्टिफिशियली अपने आप को भगवान नहीं बना सकता, ये संभव नहीं है। तो ये चीज जानना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है और इसमें हमें सब कुछ जो है हमें पता होना चाहिए। इसलिए पढ़िए चैप्टर को अच्छे से और याद रखिए चीजों को, प्रयास कीजिए कि कितने अवतार होते हैं भगवान के, कितना ये किसी को पता ही नहीं है। कभी कुछ ही बोला भगवान के अवतार तो हार्डली भारत में किसी को पता है, हाँ राम कृष्ण बस 10 अवतार, 10 अवतार बोल करके खत्म हो जाते हैं। बट उसमें क्लासिफिकेशन है, कौन क्या अवतार है किसी को पता नहीं है। बट एटलीस्ट एज ए डिवोटी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका बार बार वर्णन आता है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक, टेक्स्ट 6। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब शुरू हो गया एक एक अवतार का वर्णन, बहुत इंटरेस्टिंग आ गया सब श्लोक का। हाँ पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्हें ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह हाँ ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। हाँ। तो ये जो ब्राह्मण थे चतुष्कुमार जो थे, ब्रह्मा जी के पहले ही 4 पुत्र जो थे, वो हमेशा 5 साल के बालक रहे। चतुष्कुमार कौन है? सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार, ये जो 4 है, 4 कुमार जो है, ये लोग हमेशा बालक रहे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के सबसे पहले उत्पत्ति थे, तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि आप लोग संतान उत्पन्न करो और इस सृष्टि को जीवात्मा से भर दो। तो इन्होंने कहा नहीं, हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हम कभी तो बोले तुम कैसे करोगे? तो बोले हम मिस्टिक योग पद्धति से इन्होंने अपने आप को बड़ा ही नहीं होने दिया। 5 साल के रहे हमेशा। आप देखोगे फोटो आता है और वो नग्न बालक जो 4 रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये कुमार संप्रदाय भी एक है। एक्चुअली ये कुमार संप्रदाय अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप जाओगे तो पूरी में ये भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। इनका भी भक्ति में वो माधुर्य भाव के प्रति बहुत आकर्षण है और मतलब वो शिक्षा है। चतुष्कुमार आप भागवत में अनेक स्थानों पर देखोगे कि जब तीसरे स्कंद में आते हैं, जब वो भगवत धाम में घुसने का, वैकुंठ में घुसने का प्रयास करे थे, फिर चतुष्कुमार पृथु महाराज को ज्ञान देते हैं। तो और इवन ये भी है, राधा रानी के गुण में भी आता है ना, सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दईते। तो ये सारे कुमार जो है राधा रानी का गुण गाते हैं, है ना। तो हम लोग पुरी में एक टेम्पल गए थे चतुष्कुमार का, वहां पर उनका संप्रदाय में बहुत सुंदर मंदिर बना रखे थे, राधा कृष्ण का उपासना कर रहे थे, देखा था हमने। तो इसीलिए हाला प्रभु जी फोटो शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये 4 कुमार है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनको ऊर्ध्व रेतसा कहा गया है, क्योंकि इनका जो वीर है वो ऊपर सिर पे रहता है, इनके रंध्र पे रहता है, और इसीलिए इतना तेज है इनके अंदर और इतना ज्ञान से पूरे भरे पड़े हैं। चारों कुमार जो है ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं, भगवान के सक्तावेश
अवतार है, शक्ति धारण करके आए हैं भगवान ज्ञान तत्व को सिखाने के लिए। हाँ, तो ये पहले 4 अवतार हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगता महीम उद्धरिष्यत्रुपादत्त यज्ञे स सौकरम वपु। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य यह संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना सूकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने सूकर की भूमिका निभाई तो भी वे अपने दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ सूकर, वराह अवतार के बारे में वर्णन किया जा रहा है। भागवतम में 2 वराह का वर्णन आता है, एक है श्वेत वराह और एक है रक्त वराह। तो श्वेत वराह मतलब जो व्हाइट बोर, और रक्त वराह मतलब रेड बोर। तो इसलिए आप देखोगे 2 स्थान पे अलग अलग वर्णन आता है। एक जगह पे बताता जाता है वराह अवतार जो हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और एक वराह का वर्णन आ रहा है जहां पर वो धरती को पाताल से उठा के लाते हैं। तो शुकर का काम क्या होता है? शुकर जो है वो मल खाता है ना, तो मल खाता है, तो इसलिए भगवान ने, अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इतने गंदे हैं। आपको पता है वर्णन है भागवतम में, जब भगवान शुकर रूप में आए थे ना, बहुत सुंदर उसका, तो वो जब अपना ऐसा अपने आप को झाड़े, पानी में अंदर घुस के गए थे ना पूरा समुद्र में, तो जब आके झाड़े ना, तो उनके जो एक एक बूंद जो पानी के गिरे ना देवताओं पर, इतना फ्रेग्रेंस आ रहा था उससे कि वो सब दिव्य, उनको जैसे कमंडलू से कोई जल छिटता है दिव्य जल, वैसा उनको फील हो रहा था। इतना वो पवित्र, क्योंकि भगवान ये शरीर है ना। तो भगवान सूकर रूप ले रहे, इसका मतलब नहीं कि भगवान सुअर बन गए। भगवान दिव्य, हमेशा दिव्य है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल आता है, बिस्किट आप देखते हो कई बार अलग अलग बिस्किट का बनता है, कोई टाइगर बिस्किट बन जाता है, कोई हाथी बना देता है, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस क्या, वही सेम मैदा रहता है। सेम मैदा से अलग अलग आकार आकार बनाते हैं उसको। तो इसीलिए भगवान कोई भी रूप में आए लेकिन वो दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सदैव दिव्य रहते हैं वो। तो जानना चाहिए। इसलिए ये सूकर का रूप दूसरा अवतार बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो हम कहते हैं ना केशव धृता, ये देखिए यहाँ पर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हुए सूकर रूप आए। बढ़िया, देखो उनको मस्त हेलमेट लगा रखे हैं और एकदम उत्तरी पहने हुए हैं। देखो पाँव में भी उनका गार्लैंड है, पूरा सोने का वो लगा हुआ है। तो दिव्य रूप है भगवान का ये। तो सूकर रूप में बहुत अभी अलग अलग आप देखोगे, वराह रूप में वर्षिप होता है, लक्ष्मी वराह। आप जाएंगे इधर तिरुपति भी जाएंगे तो वहाँ वराह देव का बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो अलग अलग स्थानों पे भगवान का ऐसा गुण गाया जाता है। तो भगवान लीलाधारी है, लीला करते हैं लोगों को आकर्षण करने के लिए। हर रूप में आते हैं, मीन रूप में, सूकर रूप में, नरसिंह रूप में, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करते हैं ताकि अपने भक्तों को बड़ा रोमांचित करने के लिए। आगे पढ़ेंगे भागवतम में इसके बारे में। नहीं, ये तो दत्तात्रेय हो गए। चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, तीसरा। हाँ, तृतीय ऋषि सर्ग वै देवर्षि सत्व सत्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वतामच्चष्ट नैष्कर्म्य कर्मणाम यतः। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। ऋषियों के सर्ग में
भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सक्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाव्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा करते हैं। तात्पर्य: भगवान के सक्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का, प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन, हाँ नीचे से भी, हाँ, सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भगवत के संकलनकर्ता श्रील व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचात्र में भगवत भक्ति पंचरात्र, नारद पंचरात्र, नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार के आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों के में सम्मिलित है, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया को परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदानुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदानुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अनंत दुख का ही कारण बनते हैं। अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता नहीं होता है कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोग को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उनका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। हाँ, आगे भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे निष्काम तथा मुक्ति का पद सुलभ हो सकेगा। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये है तीसरा जो अवतार बता रहे हैं नारद मुनि के बारे में। नारद मुनि भक्ति तत्व शक्ति लेके आए हैं और वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह इंस्ट्रक्ट करके उनको सेवा में लगाते हैं भगवान की। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया एग्जाम्पल कि अगर आपको दूध ज्यादा पीने से या दूध मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से अपच हो जाता है तो दही खाने से वही अपच खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये तो सब बहुत फेमस, सब जानते हैं। नाउ अभी दोनों दूध का प्रोडक्ट है, लेकिन एक दूसरे का इसको बोलते हैं थ्योरापेटिक क्योर। हाँ, एक दूसरे को क्योर करता है। उसी प्रकार जो सकाम कर्म हमें कर्म बंधन में फंसाते हैं संसार में, वही सकाम कर्म के फल को यदि भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो आपके मुक्ति का कारण बन जाएगा। ये और अच्छे से नारद मुनि बताएंगे। 5th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नारद और व्यास, जो बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब, तो आप देखोगे उसमें बताएंगे कि लोगों को कर्म करने दो, लेकिन उनको बताओ कि कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाइए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गृहस्थों का कर्तव्य है, उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनको वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। ये गृहस्थों का कर्तव्य, क्योंकि वो कर्म करते हैं तो कर्म फल जो आता है उसका ऑफकोर्स अपने शक्ति यथाशक्ति अनुसार जो भी है उनको दान देना चाहिए, मंदिरों में प्रसाद खिलाना चाहिए भक्तों को, उनको कुछ भी जो भक्ति में जो भी संबंधित चीजें हैं उनके लिए भगवान के लिए सेवा करना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेंगे फंसते चले जाएंगे। They will glide down into karmic chain of reaction.
तो इसीलिए क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो आसक्ति हटाने के लिए ये शास्त्र बताता है। और इसके आचार्य है नारद मुनि, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र करके एक विधि बताई है, जिसमें जिसमें डीटी वर्शिप का भी बहुत उल्लेख है। तो वो किताब बहुत ऑथेंटिक है और उसमें बताया गया कैसे कैसे वो करना है। और उन्हें नारद भक्ति सूत्र भी लिखा है। अभी हम लोग गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन में एक नारद कुंड है, तो नारद कुंड में जाकर के ही उन्होंने नारद भक्ति सूत्र जो है वो लिखा है। प्रभुपाद जी ने उस पर ट्रांसलेशन भी किया है कुछ वर्ष उसके, वो बुक अवेलेबल है, नारद भक्ति सूत्र। तो सूत्र के रूप में उन्हें भक्ति का वो चीज बताई नारद मुनि ने। ठीक है, नारद मुनि के बारे में और बहुत कुछ हम जानेंगे। भागवतम, आधा भागवतम नारद मुनि के बारे में ही है। तो पूरा वो कैसे सिखा रहे, कैसे प्रचार कर रहे हैं, तो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेक्स्ट 9। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपशम पशमोपेत तम करो दुष्वरम तप। बहुत लंबा हुआ है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अरुण माता जी को पढ़ने दीजिए, अरुण माता जी आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। ये बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौ उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। हाँ, तो ये है नर नारायण ऋषि, तो ये अर्जुन और भगवान कृष्णा, ये दोनों के रूप में इनकी उपासना की जाती है। आज भी आप जाओगे हिमालय में तो हम जो नारायण बोलते हैं, बद्री नारायण जी है वो, और कठोर तपस्या इन्होंने किया था। इनफैक्ट एक बार आगे ही आएगा ये भागवतम में ही, कि एक बार इंद्र आकर के नर नारायण ऋषि की तपस्या को टेस्ट करने लगे थे। तो वो बहुत सारे अप्सराएं जो है ला करके भगवान के सामने नचा रहे थे उनको, ताकि भगवान को लुभाने के लिए, उनका ध्यान भंग करने के लिए। तो भगवान जस्ट आंख खोले, थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराए, और भगवान के जांग से उर्वशी पैदा हुई, जो इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको देख करके सारे बाकी लोग फीके पड़ गए। मतलब मान लो कोई ऐसे गली के जो सब कोई होंगे, तो उनके सामने मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स पे आ जाए तो एकदम तो पूरा फीके पड़ गए एकदम। तो सब इंद्र उसको देख के फेंट हो गया, अरे बाप रे बाप। तो फिर भगवान बोले जाओ, तुमको गिफ्ट में देता हूँ, ले जाओ उसको। तो भगवान बोले तुम मुझे इंद्र इससे लुभाओगे, मतलब अप्सरा से। तो इसीलिए कठोर तपस्या करके दिखाते हैं। देखिए भगवान टीचर है, भगवान हर युग में आके हर एक चीज लोगों को सिखा रहे हैं। जिसको जो मार्ग अपनाना है वो उनको अपना करके, उसके लिए भगवान ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। ये उनकी दया है, उनकी कृपा है जीवात्मा हुआ है। यस, नेक्स्ट टेक्स्ट 10। पंचमा कपिलो नाम सिद्धे स काल विप्लुतम प्रोवाचा सूरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पढ़ो मुकेश प्रभु। यस प्रभु जी। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान भी नष्ट हो चुका था। तात्पर्य तत्वों की कुल संख्या 24। संख्या दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई। संख्या दर्शन को
यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करें। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। हाँ, तो ये वही कपिल है जो देवहूति के पुत्र हैं। एक एथिस्ट कपिल के बारे में वर्णन आता है, तो प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते हैं कि दिस कपिल मुनीस देवहूति पुत्र कपिल, और इन्होंने क्या है, सांख्य योग का वर्णन किया। तो सांख्य योग क्या है? 24 तत्व जो इस सृष्टि के तत्व हैं, 24 तत्वों में क्या है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 विषय वस्तु, 5 जो हमारा पदार्थ है ना, 5 पदार्थ, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 हो गए। 5 हो गए आपका, चेंज इट, 5 हो गए ये भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु। 5 विषय वस्तु, स्पर्श, नहीं, रूप, स्पर्श, गंध। आप देख सकते हैं, आंख के लिए हो गया आपका रूप। हाँ, ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसको। तो 5 जैसे आंख के लिए रूप हो गया, कान के लिए हो गया ध्वनि, नाक के लिए हो गया गंध, और त्वचा के लिए हो गया स्पर्श, है ना, और जीवा के लिए रसायन, जो ग्रह रसा माने टेस्ट। ये 5 हो गए विषय वस्तु। तो 5 आपके पदार्थ, 5 विषय वस्तु, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, जीवा, टंग, जड़ेंद्रिया, और एक गुदा, ठीक है, एनस रेक्टम, ये चीज जो है 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये जीवा और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिया, 20 हो गए। फिर 4 में आता है मन, बुद्धि, अहंकार, और 24वां तत्व जो होता है उसको कई लोग चित्त कहते हैं और कई लोग सोल कहते हैं, आत्मा को तत्व कहते हैं। इसमें थोड़ा भेद होता है। और 25वां परमात्मा कहते हैं। तो ये जो क्या इसका मतलब है कि सारे सब्सटेंस को अलग अलग आइडेंटिफाई करके जो है आत्म साक्षात्कार करना बहुत कठिन मार्ग है। ये समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो एक्चुअली में ये जो सांख्य योगा, ये भक्ति योगा है। अगर आप तीसरे स्कंद में कपिल मुनि का आप उपाख्यान पढ़ोगे तो वह में यही कहते हैं कि ये सांख्य योगा का कल्मिनेशन क्या है, भक्ति योग है। जो बात स्वयं भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ये जो सांख्य योगा है वो भक्ति योग ही है। लेकिन यानी हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया प्रभुपाद जी ने, ज्यादा सोचने का दरकार नहीं इसमें, बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। तो बट ये है सांख्य योगा। इसका प्रोपाउंड क्या था कपिल मुनि ने। 6 प्रकार की फिलोसॉफी होती है ना, जिसमें कन्नड़ एक फिलोसोफर है, एक याज्ञवल्क्य है फिलोसोफर है, एक पतंजलि है, एक आपका जैमिनी है, और एक कपिल मुनि है, हाँ, और एक व्यासदेव। ऐसे करके 6 फिलोसोफर हुए, 6 फिलोसॉफी हुई है अपने भारत में। तो बोलते हैं जो व्यक्ति ये 6 फिलोसॉफी को जानता है वो वास्तव में पंडित है, मतलब उसको सही में ज्ञान है। तो आप देखिए हमारे शास्त्र में इतना गहन नॉलेज है, इतना गहन नॉलेज है कि आप अगर उसको पूरा पढ़ने जाएंगे ना, पूरा जीवन लग जाएगा। फिर भूल जाओ, हम लोग काम धंधा छोड़ के खाली पढ़ाई करना पड़ेगा। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें प्रभुपाद जी ने खाली गीता भागवतम पढ़ने के लिए कहा है, सिंपल करके। यही हमारे गोस्वामी का देन है हम लोगों को। नाना शास्त्र विचारने को निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो करुण वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। हम 6 गोस्वामी को क्यों इतना उपासना करते हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, समस्त शास्त्रों को पढ़ करके निचोड़ करके हम लोग को निकाल के दिया। जैसे मान लीजिए आप घर में जाते हो और आपकी मदर आपके लिए फ्रूट जूस बना के लाती है, पूरा सारे फ्रूट्स का, उसमें मौसम्बी भी है, संतरा भी है, अंगूर भी है, सारा आम सब मिला के एकदम कॉकटेल जूस बना के लाती है। तो सब इकट्ठा करके फल ला के उसका जूस बना के आपको दे रही है, पूरा एसेंस, लास्ट चीज। यही हमको हमारे गोस्वामी ने दिया है, और उसको और निचोड़ करके प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया है एकदम तरीके से। वी सिंपली फॉलो प्रभुपाद एंड सिंपल दिस थिंग्स। तो ये हम सभी इस फिलोसॉफी में हम पारंगत हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका कल्मिनेशन भक्ति योगी है।
तो इसलिए कई बार लोगों को बहुत सिंपल लगता है कि अरे ये क्या हम लोग को, क्योंकि वो पका पकाया फल मिल जाता है ना, इसके पीछे आटा पिसवाना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, ये चीज हमारे आचार्य ने हमें दिया है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और एक श्लोक पढ़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ अगर कुछ कमेंट्स है, कुछ डाउट्स है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज विल मूव अहेड। एक श्लोक और पढ़ सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आप वो गुण अवतार में अभी बता रहे थे, वो जो ब्रह्मा जी है या शिव जी है, उसके बारे में बता रहे थे ना, थोड़ा उधर ही हाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो गुण अवतार वाले ब्रह्मा जी और शिव जी। हाँ, आप बोल रहे थे कि वो ब्रह्मा जी कोई और है, मतलब कुछ नहीं नहीं बोल नहीं, रहे। मैं बता रहा था कि जब ब्रह्मा जी, हम जब गुना अवतार बोलते हैं ना, तो वो अवतार जो होते हैं वो भगवान ही ब्रह्मा जी आके बन जाते हैं। तो उनको हम अवतार, जैसे अवतार हम बोलेंगे अवतार लिया, अवतार मतलब वो भगवान आके बनेंगे तब ना वो अवतार हुआ। अगर कोई जीवात्मा ब्रह्मा जी बनाए तो वो गुणावतार थोड़ी हो सकता है। अच्छा, तो वो समझे ब्रह्मा बात जी को? जो हाँ जीवात्मा जो बन रहे हैं, जो हाँ ब्रह्मा जी जो जीवात्मा बन रहे हैं, जो रचना कर रहे हैं, हाँ मतलब भगवान के डायरेक्शन के अंदर में, हाँ वो अलग है। और ये जो है, ये अवतार वाले, गुण हाँ, अवतार ये वाले, अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये अलग है, ये अलग है। वो जो जीवात्मा जो बन रहा है उसको भगवान, और वो जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हो। जैसे हम लोग हाँ। जो हमने ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय जो हम बोलते हैं ना आचार्य, देर आर हम्म। अभी इन्यूमरेबल ब्रह्मास है ना, कई सारे ब्रह्मांड है। तो हाँ। हर ब्रह्मा जी कोई प्योर ड्यूटी जरूरी नहीं है। जैसे हाँ। जो ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोचन लीला में वो हुआ, तो ही हाँ। नॉट अ प्योर ड्यूटी। अगर वो शुद्ध भक्त होते तो उनको विमोचन कैसा होता? हाँ। हाँ। अगर कोई शुद्ध भक्त है भगवान का, तो उसको तो पता चलेगा ना कि भगवान हम्म। लीला ले रहे कर रहे हैं। हम्म। तो ही इज नॉट अ प्योर डिवोटी। तो इसलिए जब भागवतम में जब ये ब्रह्मा सबकी अब से एक ब्रह्मा जी जो अपनी ही बेटी के पीछे भागने लगे थे, एक आता है ना वो लीला, वो अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसी राष्ट्रपति के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं, अरे एक राष्ट्रपति ने तो ऐसा काम किया था, ऐसा गंदा काम किया। अब वो किस देश का राष्ट्रपति है वो स्पष्ट नहीं हुआ ना। हम्म। वो यूएस का है, वो रसिया का है, वो चाइना का है, कहाँ का है, इंडिया का है, कोई भी है, वो स्पष्ट नहीं हुआ। खाली हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो ऐसी भागवतम में कई बार जब चर्चा हो रही है, तो कई जगह पे डिटेल नहीं बताया गया कि किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, कौन से कल्प के ब्रह्मा है। अगर इतना डिटेल जाएंगे तो फिर ये भागवतम कितने लाख लाख वर्ष हो जाएगी, उसका ठिकाना नहीं है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं अरे ब्रह्मा जी को हम आचार्य भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय भी है, अभी ये तो लस्ट उसके पीछे भाग रहे, शरीर छोड़ रहे, क्या चल क्या रहा है। तो समझना चाहिए कि वहां पर अनेक ब्रह्मा है, उन सब के अलग अलग को रेफरेंस लेकर के बताया जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ये जो रचना करते हैं, वो जीव तत्व है ना? हाँ अब वो जरूरी नहीं है, वही बोला ना, अलग अलग ब्रह्मांड में है। तो किसी ब्रह्मांड जीव तत्व है, किसी ब्रह्मांड में भगवान भी खुदा की रचना कर सकते हैं ना। वो पता हमको पता अभी पता नहीं चल सकता कि वो क्या चाहिए, वो हमारे आचार्य बताएंगे। हाँ, लेकिन इस ब्रह्मांड की जो रचना की है, जहां भी हाँ। कृष्ण या है, ये हाँ। प्योर ड्यूटी थे, ये प्योर ड्यूटी थे। और ये अब देखिए जीव कब होगा, जब अभी मान लीजिए इस ब्रह्मांड में कोई जीव एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, हम्म। तब उसको भगवान किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा बना देंगे। हम्म। समझ रहे हैं आप? जी। एंड इनफैक्ट ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुण्य करते करते सत्यलोक तक पहुंच गया, ठीक हाँ। है, तो इतना हो गया, तो भगवान क्या करते हैं ना, उनको एक ब्रह्मा जी बना करके पहले अपनी सेवा में लगाते, फिर बैक टू गॉड ले जाते हैं उसको। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ब्रह्म संहिता जब बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, तो दैट मीन्स ही इज सच अ रियलाइज सोल, उसको समझ में आ रहा है कि, तो कई बार प्योर ड्यूटीज को भगवान ब्रह्मा जी बना देते हैं, तू ब्रह्मा जी को बना, अपना सेवा करो, फिर निकलो मेरे धाम आ जाओ। ऐसा भी हो सकता है। तब ये बताना कि ये ब्रह्मा जी कौन, ब्रह्मा जी कौन कहाँ है, वो उतना तो डिटेल मुझे पता नहीं है, वो आचार्य श्लोक उसके बारे में व्याख्या किए होंगे, उतना मुझे पता नहीं है इसके बारे में। बट मैं बता रहा हूँ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ ब्रह्मा जी। तो कुछ ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं, कुछ ब्रह्मा जी भगवान खुद बन के आते हैं, कुछ ब्रह्मा जी जो ऑर्डनरी जीवात्मा है वो लोग अपने क्वालिफिकेशन से बनते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रह्मा। अच्छा, समझे माता और जी? वो जो शिव जी, महेश, जो हाँ महेश है, ये हाँ वो महेश है कि ये अवतार है, या वो जो शिव महेश धाम वाले महेश जी है? ये कौन से महेश जी है, हाँ, मतलब नहीं नहीं, शिव? महेश हमारे शिव जी नहीं नहीं, वो भी नहीं नहीं नहीं, वो सदा शिव है,
वो जो भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वो सदाशिव है, फिर वो 11 रुद्रों में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए हाँ। जो है वो शिव जी जो है वो भी अलग अलग ब्रह्मांडों में अपने अपने एक्सपेंशन को भेजते रहते हैं, वो कि हाँ। तुम जाकर के वो करो। लेकिन शिव जी में कोई वो नहीं है, माने एम्बिग्यूटी नहीं है, बिकॉज शिव जी तो कोई कोई जीवात्मा बन ही नहीं सकता शिव। फिर जो नाम दिए, इसकी नाम दिए है ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ शिव, हाँ हाँ। तो ये वो शिव नहीं है? नहीं, ये वो वो शिव नहीं है। ये वो शिव। ये हम जो यहाँ महेश कहते हैं ना, हम्म, तो जब भगवान तमोगुण को धारण करके जो है ये जो विकार, जैसे क्षीर दधि हम बोले ना, तो हम्म। जो विष्णु जी तमोगुण को धारण करके संहार करते हैं, ये उनको कहा गया शिव। मतलब शिव और विष्णु में आप समझिए कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ वो भगवान विष्णु ही वो है। नहीं, ये जो गुण अवतार वालों की बात कर रही हाँ हूँ हाँ, मैं, जो वही तीन गुण है अवतार, ना, वही तो बोल रहा ये ना। नाम दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम दिए हाँ हैं, हाँ बट हाँ, दे आर नॉट दोस दे विच आर आर नॉट जीव तत्व, दे आर नॉट जीव तत्व, जीव दैट्स, तत्व। हाँ दे जीव तत्व नहीं है वो लोग, ये श्योर है। जब हम गुण अवतार की बात बोले तो वो जीव तत्व नहीं है। अभी वो शिव जी का बताइए, महेश जो बोल रहे हैं ना, ये हाँ शिव तत्व नहीं है, ये शिव तत्व नहीं है। हाँ हाँ, ये शिव तत्व नहीं है। नहीं, शिव तत्व हो भी चाहे नहीं हो, शिव तत्व में तो आपको कंफ्यूजन होना ही चाहिए, क्योंकि शिव तत्व में जीव का कोई कुरोल ही नहीं है। क्या पहला, नाम दिया ना महेश? हाँ तो क्या हो गया, अभी से भगवान मान लीजिए, भगवान कोई लीला करने के लिए अलग रूप में आते हैं, तो उनको वराह नाम दे दिया, कोई उनको अभी नरसिंह नाम दे दिया, सेम चीज तो है ना। तो नाम वही से थोड़ा भगवान को शिव नाम कंफ्यूजन दे हो दिया, गया। ठीक है, वो वही, नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ वही भगवान को शिव नाम दे दिया है, वो चीज है। ब्रह्मा में कंफ्यूजन है कि ब्रह्मा जीव तत्व हो सकता है, हाँ। ब्रह्मा जीव तत्व है, लेकिन शिव जी में तो कोई हाँ। कोई है ही नहीं, क्योंकि शिव जीव का कोई सवाल ही नहीं उठता शिव में, शिव तत्व में। तो उनको जो है ना वो विष्णु जी है, लेकिन उनको एक अलग क्राइटेरिया ही दे दिया है शंभु तत्व समझाने के लिए, और ये जो गुण समझ रहे ना। अवतार के हैं वो कम्प्लीटली अलग है, ये जो अवतार है हाँ ये कौन सा हाँ, तत्व है? ये कौन सा तत्व है? ये विष्णु सब तत्व विष्णु है तत्व है, दोनों? विष्णु तत्व है, अच्छा। अच्छा। हाँ, समझ रहे ना। समझ आ गया, तो अभी हाँ, समझ गया। क्योंकि ये थैंक यू विष्णु के ब्रदर। अवतार है, ये विष्णु के अवतार है, तो ये विष्णु तो हुए ना, हाँ हाँ। तभी तो ये हाँ अवतार ब्रदर, है। हाँ ब्रदर, समझ आ गया। यस। थैंक यू। हाँ ओके, आई टाइम हो गया, आई थिंक वी शुड, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन, किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी इसमें जो ये वराह अवतार के बारे में बताया है, तो हाँ इसमें जो बताया है वो रक्त वाले हैं कि श्वेत वाले हैं? क्योंकि हाँ, एक ही अवतार, दो अवतार में एक ही साथ कैसे आ सकते हैं, और अलग अलग कल्प में आते हैं ये? हाँ नहीं, अलग कल्प में आते हैं माता जी, कल्प में आते हैं। जो रक्त अवतार है और श्वेत अवतार है वो कल्प में आते हैं। तो जो हिरण्याक्ष को मारे थे वो रक्त थे, और जो पृथ्वी को निकाल के लाए थे वो श्वेत अवतार के बारे में वर्णन है, जहां तक मुझे नॉलेज है। तो यहाँ पे जो अभी द्वितीय अवतार बताया वो श्वेत अवतार वाले वराह के बारे में श्वेत है, अवतार जिसने बना है सर, पृथ्वी को यस निकाला। यस यस यस, एक बार और ओके। कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली श्वेत है, क्योंकि जो हिरण्याक्ष को मारे थे वो शायद रक्त अवतार है, इतना मैं सुना था, क्योंकि अलग अलग वो मिलेनियम में ना। उनका उनका अलग अलग कल्प में उनके बारे में बताया जाएगा। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं जैसे अभी देखिए फॉर एग्जांपल, अभी जो हम लोग लीला के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी हम लोग डिटेल नहीं बोलते, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा था ना कि अगर मान लो आप किसी ड्यूटी के बारे में बोल रहे हो, अरे उस ड्यूटी ने तो इतना प्रचार किया, ये किया वो किया, अब मान लो आपके पास रिकॉर्ड हो गई और उसमें डिटेल नहीं है, और कोई तीसरा व्यक्ति सुन लिया उसको, वो किया, तो वो क्या लिख देगा, हाँ डीओटी मतलब जो बुक डिस्कशन करता है, मतलब आप किसी डीओटी का बुक डिस्कशन कर रहे हो, फिर एक दूसरी जगह रिकॉर्ड हुआ डिवोटी मतलब जो अच्छा कुकिंग करता है या अच्छा कीर्तन गाता है, मैं तो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हो गया ना, बट डिटेल नहीं गया कौन डिवोटी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी ने किसी को कहा कि यू नीड नॉट चैंट 16 नाउन्स, जैसे प्रभुपाद जी ने एक ड्यूटी कहा यू नीड नॉट चैंट 16 नाउन्स, तो अरे प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली उस व्यक्ति को कहा है। अब अगर कोई इसको जनरलाइज बना देगा कि भाई प्रॉपर सेड नीड नॉट चैंट 16 नाउन्स, यू गो बैक टू गॉड, और मस्त है भैया, मत करो चाहे शेषोला माला। तो कुछ जनरलाइज चीजें बताई जाती है शास्त्र में, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं,
तो जब यहाँ कॉन्टेक्स्ट में, इस हाँ कॉन्टेक्स्ट में इस बताया कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर जी कई सर। लोग क्या खाली इसलिए प्रभुपाद जी बोलते डायरेक्ट 10 कंटो मत खोलो, डायरेक्ट बीच का पढ़ना मत प्रयास करो, आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास कीजिए, तब समझाएगा क्या चल क्या रहा है। ठीक है। जी सर। हाँ तो माता जी मैसेज किया कि महाशिव एक होल अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ यस यस, महाशिव का एक यस यस यस, महाशिव का अलग कॉन्सेप्ट है। वी विल हैव सम, वो शिवरात्रि के दिन आनंद ने बढ़िया क्लास दिया था सिर्फ महाशिव के ऊपर में। तो एक वो अलग ही पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो महाशिव स्पिरिचुअल है। जो अद्वैत आचार्य का जो रोल लेकर जो आता है ना अवतार सदाशिव जिसको बोलते हैं, इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। उनके अंदर कोई टिंज ऑफ वो तमोगुण नहीं छाता है, वो नहीं लेते हैं। हाँ वो कभी छोड़ के नहीं आते, उनका स्पिरिचुअल प्लैनेट ही अलग है, वो भी स्पिरिचुअल प्लैनेट ही है एक तरह से, तो वो अलग प्लैनेट ही है पूरा। फाइन, ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जो अभी परपट हम पढ़ रहे थे तो उसमें प्रभुपाद जी ने बोला था कि द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण में आते हैं और येलो वर्ण में आते हैं कलयुग में। हाँ तो जो वर्णित है कि भगवान का जो कल की अवतार होगा उनका क्या है? हाँ हाँ, नहीं देखो अभी क्या है, ये जो येलो अवतार है ये तो चैतन्य महाप्रभु को इंगित कर रहा है पूरा, ठीक है, और आगे भी जाके इंगित करेगा कि हाँ ये येलो अवतार में ये ऐसे आते हैं। अभी कल की मैं बोला ना, अभी युग अवतार और कई बार लीला अवतार, वो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह में मेंशन किया जा सकता है उसको। कई बार दोनों सेम हो जाते हैं, कई बार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो कल की अवतार ही युग अवतार ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखो कल की तो आके सीधा मार धाड़ करके चले जाएंगे, फिर लीला क्या हुई? कल की तो एंड करने आएंगे चीजों को, समझ रहे ना? उनका तो कोई ऐसा कुछ ये नहीं लिखा हुआ है कि वो कुछ ऐसा वो लीला करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जब ये 4 वन बताए गए हैं, इवन आप देखो भगवान रामचंद्र का, रामचंद्र के भी 2 कलर है, एक हरा कलर है, एक श्याम कलर का भी रामचंद्र जी का वर्णन है। हाँ। समझ रहे हो? तो ये इसमें भी कल्प भेद होता है कि कौन से कल्प में कौन से कलर वाले आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रामायण में पास्ट टाइम लिखी गई है, तो कई रामायण में सबरी का मेंशन नहीं है। आप देखो कि कई सारी रामायण है जिसमें अलग अलग लीला है, क्योंकि जो वो ऑथर लिख रहे हैं वो अलग अलग कल्प के राम जी को दर्शा करके वो लिखा जा रहा है वो सब पास्ट टाइम। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ये शास्त्र को समझना पढ़ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर हमें उसका एसेंस एक गुरु साधु शास्त्र से नहीं समझ में नहीं मिलेगा, गुरु के आज्ञा के बिना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर समझना उसको। तो यही पॉइंट है, समझे? तो यहाँ पर जो जनरली जो पीला वो जो बताया गया कल्कि के लिए, उसमें तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं येलो इनकारनेशन, येलो गोल्डन फॉर्म, तप्त कांचन गौरांगी। ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि इवन आप देखो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि आपको त्रियुग कहा गया है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? त्रियुग कहा गया, और उसमें वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं 3 कलर का बता रहे थे उसमें, श्वेत, रक्त, रेड, व्हाइट एंड श्याम, ब्लैक। और बोलते हैं चौथे अवतार में आप छन्न अवतार के रूप में आओगे, आपको त्रियुग कहा गया है। वहां पर चतुर्युग तो नहीं कहा प्रहलाद महाराज ने, आप पढ़िए 7वें कैंटो में। क्यों त्रियुग कहा? क्योंकि कलयुग में भगवान छन्न अवतार के रूप में आते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। ये भागवतम का प्रेडिक्शन है, ठीक है? ठीक है यस। ओके, रश्मि माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन हाँ था मेरा कि ये जो शिव है, शिव हाँ और जो शिव भक्त है वो बोलते हैं शिव और शव में, शिव में से वो मात्रा हटाएंगे तो बॉडी शव के जैसी है, मतलब वो इतना ज्यादा शिव को वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये समझना है कि नहीं, ये ये तो शिव मन गलत है, खाली ये शब्दों का हेर फेर है। शिव में सब, जैसे चिंता में अगर वो मिटा दो चिता बन जाएगी, चिंता में से अगर न क्यों मात्रा हटा दो चिता बन जाएगी, ये सब क्या शब्द का हेर फेर रहता है ऐसा। ये कुछ वो शास्त्र युक्त वाक्य नहीं है। बल्कि शास्त्र कहता है कि जो जिसके मुख से भगवान का नाम लेता है वो शव है, वो चलता फिरता डेड बॉडी है ना? तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को ये
ऐसे जो सेंटिमेंटल भक्ति करने वाले लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पहले प्रूफ लेके आइए, तथ्य लेके आइए, तब ये फैक्ट होगा। तो इसलिए शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र परंपरागत जो चीजें आई है माता जी, उसको स्वीकार करना ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है जी प्रभु जी। चलिए तो यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक सवाल है कि ये जो भगवान का ये वर्णन जो आता है मोहिनी रूप में, जब हाँ भगवान आते हैं तो बोलते हैं हाँ समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शिव जी ने वो विष का पान किया, तो ये हाँ शिव जी क्या भगवान अपने आप को ही एक्सपेंड करते हैं या शिव तो ये अलग है? हाँ, अभी देखिए ये जो शिव जी है ना, तो अभी आप एक बात समझिए, जो शिव जी है ना, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड करके एक परमानेंट रूप बना रखा है। भगवान ने अपने आप को, जैसे कई सारे अवतार होते हैं जो भगवान रूप ले धारण करते हैं, फिर उसको वाइंड अप कर देते हैं और चले जाते हैं, और उनका कोई अलग सा लोक नहीं होता, या वो आए लीला किए खत्म। ऐसे बहुत सारे असंख्य ऐसे अवतार होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भगवान इंद्र बन के आगे मान लो, तो वो इंद्र का रोल निभाए, खत्म। अब भगवान वो इंद्र के लिए अपना प्लान नहीं बनाते परमानेंट, लेकिन शिव जी का जो स्थान है वो जो है वो तमोगुण को धारण करके शिव जी के रूप में एक स्थान दे रखा है। और जब भी दुनिया को दरकार पड़ती है, इवन फॉर एग्जांपल जब हम भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, तो बीज प्रदापिता जब वहां बोले ना अहम, वो हम कौन है? वो शिव जी है। पता है आपको? क्योंकि भगवान जनरेटिंग का काम शिव और पार्वती को देते हैं, वही तो शिवलिंग है। आप शिवलिंग जब देखोगे तो उसका एक्चुअली मतलब क्या है कि भगवान अपनी दृष्टिपात से जब असंख्य जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में इंप्रेग्नेट करते हैं, तो डायरेक्टली भगवान भौतिक संसार को टच नहीं करते, वो शिव जी के थ्रू टच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्रूड एग्जांपल देता हूं, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, वो आप देखोगे कुछ कुछ डीलिंग्स में ना खुद नहीं जाता, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, अपना ही प्रतिरूप बना करके, या अपना ही वो करके, भाई तू डील कर इसको जा करके। जैसे हमारे टेंपल में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, तो कई जगह प्रेसिडेंट जाते हैं, प्रेसिडेंट के स्थान पे कोई जाता है। तो वैसे ही जब भगवान विष्णु को मटेरियल वर्ल्ड से डील करना है, तो वो खुद नहीं आते भगवान, वो शिव जी को बना करके भेजते, तुम डील करो भाई मेटल वर्ल्ड से, तुम समझा। इसीलिए तो शिव जी का पावर है, इसलिए तो लोग वर्शिप करते हैं उनको कि भाई ये व्यक्ति महान, मतलब ये इनको पूजा करने से सारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी। बट उसी शिव को भगवान उनकी महानता दिखाने के लिए उनको कॉल भी करते हैं। तो अब वो शिव जो है वो सदा शिव है। वो जब बुलाते हैं भगवान, भगवान की लीला में जब भाग लेते हैं ना शिव जी, तब वो सब आप समझिए वो सदा शिव रोल कर रहे हैं। वो जब भगवान लीला में जब भाग ले रहे हैं, वो सारा जितने भी भागवतम में सब मेंशन आते हैं, सब आते हैं। क्योंकि आप फोर्थ कैंटो में पढ़ेंगे तो आप देखो कि शिव जी खुद इनको कह रहे हैं प्रचेतास को कि जाओ कृष्ण का नाम जप करो। नहीं तो बोलते नहीं मेरा नाम जप करो, अगर वो अलग होते कोई तो बोलते ना मेरा नाम जप करो, मेरा नहीं, बिल्कुल क्लियरली बोल रहे कि जाओ तुम कृष्ण की भक्ति करो। बोलते जो कृष्ण का नाम लेता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। हमें जैसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम हरे कृष्ण जप करो, वो ये नहीं बोल रहे चैतन्य मेरा नाम जप करो, गौरांग गोरा है स्वयं भगवान ही, लेकिन बता क्या रहे हैं? कृष्ण का नाम जप करो। समझ रहा बात? एनिया मैं जानता हूँ शिव तत्व को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये बहुत इस पे डिबेटेबल चीजें हैं, इसलिए अब जितना पता है उतना रहने दीजिए, ज्यादा दिमाग में लगाइए इसमें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है फिर। हाँ हाँ, इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये शिव जैसे जहां मुझे पता, जहां शिव तत्व और विष्णु तत्व की बात आई, लोग पूरा माथा घूम जाता है, क्योंकि इतना सारा लीला है शिव जी का ना कि बड़ा मुश्किल है समझाना लोगों को, मतलब इस पे तो कोई बात नहीं, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अलग अलग जगह बहुत कुछ वर्णन है शिव जी के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।